हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण होने वाले हैं। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये सेशन बड़ा पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न क्या है कि सूर्य नगरी किसका नाम है, यानी कि सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्य नगरी का जो है नाम है, ये सभी को पता है कि जोधपुर को जो है सूर्य नगरी के सॉरी नाम से जाना जाता है। कि तो कौन जाना जाता है सूर्य नगरी के नाम से? जोधपुर जो है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब सूर्य नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, बहुत सारे दुर्ग व महल बने हुए हैं, जिसमें सूर्य की किरणें क्या है, सीधी जो है इन महलों पे पड़ती है, और जिसकी वजह से ये बहुत ही आकर्षक जो है दुर्ग व महल दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या है, सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला क्या है, अरावली पर्वतमाला जो है किस प्रकार की जो है पर्वतमाला है? तो अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला? क्या वो वलित पर्वतमाला है, क्या अपभ्रंश है, राहत पर्वत है, या फिर ज्वालामुखी निर्मित है? तो देखो, जो अरावली पर्वतमाला है ये कौन सी पर्वतमाला है? ये वलित पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो संभागीय व्यवस्था यहाँ पर जो स्टार्ट हुई जो थी, उसको जो वापस बंद किया गया, लेकिन पुनर्जीवित कब किया गया? तो बंद कब किया गया था? तो ये किया गया था 1962 ईस्वी में जो है बंद किया गया था। किसके द्वारा? मोहनलाल मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा जो क्या किया गया था, संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। लेकिन हरिदेव जोशी के द्वारा ये जो संभागीय व्यवस्था है पुनः स्थापित की गई, जो कि कब की गई थी? 1987 में, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान संस्कृति में जो है ओलिंदी क्या है? नहीं, राजस्थान की जो संस्कृति है इसमें जो ओलिंदी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्या ये विवाह का एक प्रकार है, लोक संस्कृति का एक प्रकार है, नव वधु के साथ जाने वाली इस जो पुरुष या फिर स्त्री होता है, या फिर क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि ये क्या है, नव वधु के साथ जाने वाली एक स्त्री होती है, पुरुष नहीं होता है। ओलिंदी जो है मुख्यतः किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसको? ओलिंदी जो है स्त्री को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो स्त्री को कहा जाता है। तो ये हो जाएगी, ये जो है संस्कृति में ओलिंदी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वो किससे मतलब है? वो स्त्री से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ जो नामक दो किसान किसान कृषक जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, और वो किसके संबंधित थे? तो ये कह सकते हो, तो ये जो है किस आंदोलन से कह सकते हो कि संबंधित थे? तो ये किस आंदोलन से संबंधित थे? जो रूपाजी व कृपाजी दोनों जो नामक व्यक्ति थे, ये संबंधित थे किससे? किसोलिया जो बिसोलिया आंदोलन है इससे संबंधित थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया था? सॉरी, गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जो ऊपर माल जो पंच बोर्ड की जो गठन किया गया था, वो करने वाले कौन थे? ये थे विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। लेकिन मन्नालाल पटेल है, इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सही कौन सा जाएगा? विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? यानी कि राजस्थान में जो मौसर होता है ये किससे संबंधित होता है? क्या गृह प्रवेश से संबंधित होता है, दहेज से संबंधित होता है, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज से संबंधित होता है, या फिर मृत्यु भोज से संबंधित है? तो सही बात देखा जाए तो रीति रिवाज में से ये जो है मृत्यु भोज का ही एक उदाहरण है। तो मौसर जो हम किसे कहेंगे? ये कहेंगे मृत्यु भोज को कहेंगे। किसे कहेंगे? मृत्यु भोज को हम क्या कहेंगे?
मौसर कहेंगे, ठीक है ना। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है, तो कौन सा वो महीना है जहाँ पर हम तीज का त्योहार मनाते हैं, तो वो मनाते हैं हम कब, तीज का त्योहार त्योहार जो होता है श्रावण में मनाते हैं। कब मनाते हैं, श्रावण में जो है तीज का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है किस जिले से होकर गुजरता है, यानी कि जो 70 डिग्री सेल्सियस ये है जो पूर्वी देशांतर है, क्या है, पूर्वी देशांतर है। लेकिन ये कौन से जिले से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। तो कौन से जिले से होकर गुजरता है, ये गुजरता है अपने जैसलमेर जिले से। कौन से, जैसलमेर जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, क्या है, और सबसे ज़्यादा शुष्क जिला भी यही होगा। और अगर कहूँ मैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, क्या है, यहाँ पर कम निवास करती है, यहाँ पर इस जैसलमेर का घनत्व भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये भी 2-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो है एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जो है 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, तो हाँ ये पासवाड़ों को कहा जाता है, सही बात है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो ये जो नहीं होगा, ये होगा जोधपुर। क्या होगा, जोधपुर जो है मरुस्थल का क्या है, प्रवेश द्वार होता है, ना कि जैसलमेर है। और नीला शहर जो है जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तो ये सब क्या है, सही है, और आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ब जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी जो सुमेलित नहीं है, यानी कि ये पूछा है कि प्राचीन अंचल से वर्तमान जो जिले हैं उनमें से ये कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो अगर मैं बताऊं सिवी तो है ये मेवाड़ से संबंधित है, और मेवाड़ का ही एक भाग है चित्तौड़गढ़। तो सिवी जनपद चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, ये एकदम सही है। दूसरा है जांगल प्रदेश, हाँ जांगल प्रदेश भी बीकानेर से संबंधित है। सबाद लक्ष्य ये संबंधित नहीं है। और सीकर और झुंझुनू जो है ये शेखावटी खवाटी जो क्षेत्र है उस जिलों से क्या है, संबंधित है। और अरबुदा अरबुदा जो है ये सही जो है सिरोही से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये ऑप्शन स जो है सही हो जाएगा। नाथद्वारा का जो क्या है मूल नाम क्या था, यानी कि नाथद्वारा जो हमारा जिसकी हम पिछवाइयाँ पढ़ते हैं, और जो है कृष्ण जी की रासलीला, सॉरी रासलीला नहीं है, बाल जो रचनाएं हैं, जो उनके बाल रूप है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं अपन को नाथद्वारा में मिलते हैं, ठीक है ना। और जो कि कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। लेकिन पूछा गया है कि इसका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम इसका जो था वो था सिहाड़, क्या था भाई, सिहाड़ था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सिहाड़, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको, यानी कि कौन सा संभाग है और कौन सा जो जिला है ये सुमेलित नहीं है। तो देखो अजमेर भीलवाड़ा से संबंधित है, सही है। भरतपुर अलवर से संबंधित नहीं है। तो अलवर से जो है कौन, अलवर संबंधित है जयपुर से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ हमारा यही गलत हो जाता है। उदयपुर से प्रतापगढ़ संबंधित है, और जयपुर से झुंझुनू संबंधित है, यानी कि ये सारे इनसे संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा भरतपुर अलवर, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल के भाग है, यानी कि थार जो है किसका मरुस्थल का जो है एक जो है भाग है। क्या वह गोडावण क्षेत्र है, क्या वह शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, बनास नदी के साथ संबंधित है, या फिर घग्गर नदी से संबंधित है। तो देखो आइए, अगर अगर हम राजस्थान के मैप से देखें तो गोडावण क्षेत्र पड़ जाता है यहाँ पर, यानी कि ये पश्चिमी भाग पर पड़ जाता है। शेखावटी क्षेत्र हमारे जो है शेखावटी में आते हैं, सुरू सीकर और झुंझुनू जिले वो आते हैं। और अगर मैं बात करूँ घग्गर का, तो घग्गर हमारा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पड़ते हैं। और बनास नदी का क्षेत्र हो जाएगा हमारा ये निचला क्षेत्र, जहाँ पर कोटा बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, वहाँ से ये नदियाँ निकलती है, सवाई माधोपुर
जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर ये बनास नदी निकलती है। तो ये जो है मरुस्थल भाग हमारा किसका हो जाएगा, ये गोंडावण जो प्रदेश है उसका होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। घग्गर का मैदान स्थित है, इनके घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है, जिले दिए हैं, जिलों के अनुसार बताना है, ठीक है ना। क्या झुंझुनू व सीकर जिलों में स्थित है क्या, तो यार जालोर और सिरोही जिले में स्थित है क्या, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, या फिर जैसलमेर और बाड़मेर में। तो सीधी सी बात है, गगन नदी का जितना भी जो क्षेत्र है वो हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, तो ये गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन भी कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन स जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है, यानी कि औरंगजेब का जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा हमारा, गागरोन किला हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, गागरोन किले में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मामादेव कुंड कहाँ स्थित है, तो मामादेव का कुंड कहाँ पर स्थित है, तो आइए हम देखते हैं। तो मामादेव का कुंड कहाँ स्थित है, कोमलगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोमलगढ़ में। और कोमलगढ़ कहाँ स्थित है भाई, राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, अजयगढ़, जूनागढ़, ये सब कहाँ स्थित है, तो सोनारगढ़ का किला जैसे कि पता है जैसलमेर में स्थित है। जयगढ़ किला हो जाएगा जयपुर में। जूनागढ़ अपना कहाँ हो जाएगा, बीकानेर में। तो ऑप्शन सारे इस तरह से सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, इनका कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसे हम मयूर ध्वज के नाम से जानते हैं, तो ये आपको सभी को पता है कि ये कौन सा है, ये हो जाएगा अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जो है मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में, सॉरी रणथंभौर में स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित हो जाएगा। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, रणथंभौर में जो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि किस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा जो जगह है जिसे हम क्या कहते हैं, हड़ौती का जो है खजुराहो कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शिव मंदिर का जो भंडदेवरा का जो मंदिर है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, हड़ौती का खजुराहो। लेकिन अगर पूछे राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, तो वो हो जाएगा किराड़ू मंदिर। क्या हो जाएगा, किराड़ू का जो मंदिर है वो हमारे राजस्थान का हो जाएगा खजुराहो, जो कि कहाँ स्थित है, हमारे वर्तमान में बाड़मेर जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा अपना बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो किस जिले में स्थित है, तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में, जो कि उज्जैन में जो है इनकी छतरी थी। तो ये उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा अ जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनहरी कोटी अवस्थित है, यानी कि सुनहरी कोटी जो है राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, तो सुनहरी कोटी जो है राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, टोंक जो में जो है स्थित है कौन सी, सुनहरी कोटी। अगला प्रश्न क्या है, बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेली जो है राजस्थान में कहाँ स्थित है, इनकी ये सारी जो हवेली है बच्छवातो, रामपुरिया, गुलेचा जो है, सेठिया की हवेली, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सारी जो हवेलियाँ है ये स्थित है अपने कहाँ पर, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी जो नदी है वो लूणी की सहायक नदी नहीं है, तो लूणी की जो सहायक नदी नहीं है वो कौन सी नदी है, तो देखो लूणी की जो सहायक नदी है वो अपनी कौन सी हो जाएगी, मीठड़ी है, हाँ है, सूखड़ी हाँ है, सागी ये भी है, लेकिन छाबी जो है ये नहीं है, क्योंकि छाबी नदी जो है अपने जयपुर जिले में बहती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगी, ये जो है
लूणी नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। क्या नहीं है? लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? वो जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि 3 नदियाँ जो है जिनका संगम होता है, वो कौन सा जिला है? तो पहले तो ये कि कौन कौन सी नदियाँ है, तो सोम, माही और जाखम। कौन सी हो जाएगा? सोम माही का जो त्रिवेणी संगम होता है वो होता है, तो ये हो जाएगी 3 नदियाँ। और जो कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है, जिसे हम बेणेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी झील है जो सांबर झील, कौन सी? सांबर झील। सांबर झील जो है राजस्थान के जयपुर व नागौर जिले में स्थित है। ये एक खारे पानी की झील है, जिसमें राजस्थान का लगभग 80% नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी सांबर झील। ठीक है ना। इसमें जो है कौन सी नदी आके मिलती है? तो वो मेंढा नदी है जो इसमें आकर मिलती है, जिसका जो मात्रा है सर्वाधिक खारी जो होती है ना सांबर झील, जिसका जो सबसे ज्यादा खारापन जो अपने को मिलता है वो मेंढा नदी है, उससे ही जो है मिलता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन भी हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है द सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? शाहपुरा का फुलडोला मेला जो है, फुलडोल मेला है, किस महीने में आयोजित होता है? तो राजस्थान में जो शाहपुरा का जो है फुलडोल का मेला है, वो कहाँ जो है कब आयोजित होता है? तो ये होता है चैत्र माह में। कब होता है? चैत्र माह में जो है शाहपुरा का जो है मेला भरता है। अगला प्रश्न है, श्री मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो श्री जो मल्लिनाथ जी है, इनका जो पशु मेला है वो कहाँ पर जो है भरता है? तो ये एक पशु मेला भी है। और मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला भरता है ये तिलवाड़ा में भरता है। और एक चीज़ मैं और भी कह दूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप मोस्ट लगा लो, क्योंकि ये हर एक प्रश्न जो हर एक आपको बता दूँ, जैसे भी कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ज़रूर किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलता ही है। भले आप इसका जिला पूछो या मल्लिनाथ जी जो है ये कई बार आपको जो है अलग अलग तरीके से दिया हुआ होगा। मिलान करने वाले प्रश्नों में भी आपको मिल जाएगा कौन सा जिला इसके साथ सुमेलित नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको जो है पूछता है, तो ये ऑप्शन जो है आपके लिए एकदम सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को, क्योंकि ये जो है बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि युग्म जो है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है ना। तेजा जी का जो मेला है, क्या वो बीकानेर में भरता है भाई? तो पहले ही जो ऑप्शन है हमारा ये गलत हो गया, तो ऑप्शन तो हमारा ये सही है। लेकिन फिर 3 ऑप्शन और भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको देखने के चक्कर में वो सारे क्वेश्चन। देखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप करो ना, तो आप चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक देखा, हाँ भाई मिलान नहीं खा रहा है, ठीक है चलो कोई नहीं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो अगला पढ़ते हैं, बेणेश्वर थान कहाँ पर है? ये भी हमने आगे पढ़ा, त्रिवेणी संगम है। ठीक है ना। जैसलमेर, हाँ पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी का मेला भरता है, सही है। तो लकी मेला, हाँ लकी मेला भी क्या है? करौली में केला देवी की याद में भरता है। तो ऑप्शन तो हमारे चारों सही है, लेकिन तेजा जी का मेला जो है परबरसन नागौर में भरता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चूरू जिले में ददरेवा गांव से संबंधित है, यानी कि चूरू जिला जो है ददरेवा गांव है उससे ये संबंधित है ना। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है? क्या बाबू जी है, गोगा जी होंगे, अड़बू जी या फिर देवनारायण जी? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ददरेवा चूरू जो है ये संबंधित है अपने गोगा जी से संबंधित है। किन से संबंधित है भाई? गोगा जी से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है भाई? ये 12 में स्थित है। अगला प्रश्न है, आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आवरी माता का मंदिर जो है निकुंभ जो जगह है वहां पर है। और निकुंभ कहाँ पड़ता है भाई? चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
चित्तौड़गढ़ में जो है निकुंज जो है पड़ता है। लेकिन ये जो है ये तो हो गया आवरी माता की बात कर लेते हैं कि भाई इनकी जो है ये निकुंज चित्तौड़गढ़ में जो है इनका मंदिर पड़ता है। लेकिन आई माता का भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो भरता है कहाँ पर, बिल्लाड़ा में। कहाँ है बिल्लाड़ा, बिलाड़ा में भरता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जो गलत युग्म की पहचान करनी है। शीला देवी आमेर में है क्या, हाँ सही है। सकराय माता झुंझुनू है क्या, ठीक है। शीतला माता डूंगरपुर में है क्या, देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। सच्चे माता ओशिया में है, सही है। शीतला माता का मंदिर जयपुर में हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा भाई, जयपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, गलत जो है सुमेलित करना था। अगला प्रश्न क्या है, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो भाई वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो देखो राजस्थान की तो मीरा सीधी सी बात है, हम किसे कहते हैं, तो वो तो मीराबाई को कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान जो वागड़ की मीरा है वो हमारी हो जाएगी गौरी बाई हो जाएगी। कौन हो जाएगी, गौरी बाई जो है राजस्थान की क्या कहलाती है, जो मीरा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कैसे कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र, इनके सुशीर जो है फूंक मार कर चलाने वाला जो वाद्य यंत्र कौन सा होगा। तो फूंक मार कर चलाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो है कौन सा, अलगोजा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अलगोजा जो है वाद्य यंत्र होगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गीत पातल व पीतल के रचयिता कौन है। तो पातल व पीतल के रचयिता सभी को पता है, कौन है, कन्हैयालाल सेठिया है। कौन है, कन्हैयालाल सेठिया है, सभी को पता है भाई। राजस्थान में झोरावा गीत संबंधित है, इनके राजस्थान में जो झोरावा गीत गाया जाता है वो किससे संबंधित है। तो झोरावा गीत जो गाया जाता है ये एक विरह गीत है। कौन सा है, ये एक विरह गीत है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, अल्लाह जिलाई बाई किस पहचान किस क्षेत्र में रही है, यानी कि अल्लाह जिलाई बाई जो है ये कौन सी गायन शैली से संबंधित है। क्या ये लंगा गायन शैली से संबंधित है, ये क्या फिर ये मांड गायन शैली से संबंधित है, हवेली गायन या फिर मांगणियार लोकगीत से संबंधित है। तो सभी को पता है कि भाई जो अल्लाह जिलाई बाई है ये मांड गायिका है, ठीक है ना, मांड गायिका के नाम से जाना जाता है इनको भाई। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ है तो किस जो वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। तो पेय पदार्थ का मतलब यही होता है कि शराब बनाने में जो है कौन से वृक्ष का उपयोग जो है भील जनजाति करती है। तो कौन से वृक्ष को करती है ये, तो महुआ जो होता है उस वृक्ष का क्या है, भील जनजाति क्या करती है, सबसे ज्यादा उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, डामोरिया जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है। तो डामोरिया जनजाति जो है अधिकतर कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा पाई जाती है या फिर देखी जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, गोडावण जो बोली है वो किसकी जो है उपबोली कहते हैं, इनके उपबोली किस राजस्थान भाषा से संबंधित है, यानी कि गोडावण बोली किस क्षेत्र से संबंधित है ये बोल सकते हो, या फिर किसकी उपबोली है। तो राजस्थान में जो गोडावण जो गोडवाड़ी जो बोली है ये है अपने मेवाड़ी की क्या है, उपबोली, यानी कि मारवाड़ की जो क्षेत्र है वहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है, और उपबोली किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी है मारवाड़ी की उपबोली हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती ये बताना है। गोडवाड़ी जालोर वगैरह में बोली जाती हैं, ठीक है। वागड़ी जो क्षेत्र है बांसवाड़ा में, ठीक है। और जो खैराड़ी भीलवाड़ा में ये भी ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन हमारा निमाड़ी ये जो है ये नागौर में नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो एकलिंग जी का मंदिर सभी को पता है कहाँ स्थित है, ये स्थित है अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नागदा उदयपुर में जो है एकलिंग जी का क्या है मंदिर है, जिनको जो हमारे राजवंश थे, कौन सा राजवंश, हमारा जो जो मेवाड़ के शासक थे उनके जो है
एकलिंगी जो आराध्य देव में से एक है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है उनके जो पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कंवर सेन को। किनको कहा जाता है भाई, कंवर सेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। मुंशी रानी की छतरी अलवर में है, हाँ है। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मृग उद्यान है ये कहाँ है, जैसलमेर में है। सुनहरी कोटी आप पीछे अभी पढ़ के आए, सुनहरी कोटी अपने कहाँ पर स्थित है भाई, सुनहरी कोटी जो है अपने टोंक में स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऑप्शन तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई, बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में मेवाड़ नगर प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान में जो मेवाड़ नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है अपने पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखो केला देवी जो है, केला मंदिर है, सही है। करौली में स्थित है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, हाँ सही है। मैनाल कहाँ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में है क्या, नहीं है। ओसिया जोधपुर में है, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, स जो है मैनाल, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है, जोधपुर का महा मंदिर जो है ये किस उपासना स्थल से है, यानी कि जो महा मंदिर है इनके जो है किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, कौन से जो है संबंध किससे संबंधित है, तो ये संबंधित किन से है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जो कि राजस्थान जो जोधपुर के शासक थे, कौन, महाराजा मान सिंह, जिन्होंने क्या है नाथ संप्रदाय को क्या किया था, अपनाया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है कि रामसने संप्रदाय की जो सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो सिंहथल जो है शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो ये थे हरिराम दास जी। कौन थे, हरिराम दास जी जो है जो रामसनेही संप्रदाय है इनसे संबंधित थे। तो ये आपके लगभग 50 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, 50। और आपके कितने सही हुए हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, सॉरी करें, क्योंकि देखो आपको इतने अच्छे क्वेश्चन, शायद आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज हो सकती है। अगर आप डेली देखते हो तो आपके क्वेश्चन जो है इनमें से बाहर नहीं आएंगे, आप भरोसा रखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।